नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अर्थ के इंटीरियर को। दोस्तों हमारी अर्थ अंदर से बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं है, ये कई लेयर्स के अंदर डिवाइडेड है। ब्रॉडली हम अर्थ के इंटीरियर को डिवाइड करते हैं क्रस्ट के अंदर, लिथोस्फीयर, अस्थिनोस्फीयर, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर के अंदर। इनमें से सिर्फ आउटर कोर लिक्विड है, बाकी सारी लेयर सॉलिड है। एस्थेनोस्फीयर जो है वो थोड़ा अलग है, ये सेमी मोल्टन है, यानी सॉफ्ट और प्लास्टिक की तरह बिहेव करता है। अब सवाल उठता है कि ये लेयर्स आपस में अलग क्यों हैं। रीज़न काफ़ी सिंपल है, अंदर टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी हर जगह अलग होती हैं। यही डिफरेंस अर्थ की स्ट्रक्चर को शेप करते हैं। लेकिन एक और बड़ा सवाल उठता है, हमने ये सब जाना कैसे? जब कोई इंसान कुछ किलोमीटर से ज़्यादा अर्थ के अंदर गया ही नहीं, तो हमें ये सब पता कैसे लगा? इसका सिंपल आंसर है सिस्मिक वेव्स। अर्थक्वेक के समय जो वेव्स बनती हैं वे अर्थ के अंदर ट्रैवल करती हैं। उनकी स्पीड और डायरेक्शन बदलती रहती है डिपेंडिंग ऑन किस मटेरियल से वो गुजर रही हैं। साइंटिस्ट ने इन्हीं वेव्स को स्टडी करके जाना कि अर्थ की अंदरूनी लेयर्स कैसी हैं और उनकी नेचर क्या है। दोस्तों आखिर साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि अर्थ के अंदर क्या है? क्योंकि अब तक कोई इंसान अर्थ के सेंटर तक नहीं गया है। डीपेस्ट जो माइंस हैं और ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हैं, उन्होंने सिर्फ आउटर क्रस्ट तक ही पहुंच बनाई है। फिर भी आज हमारे पास अर्थ के इंटीरियर जैसे कि क्रस्ट, मेंटल और कोर, इन सब का डिटेल्ड मॉडल है। ये जो नॉलेज है ये मिला है दो तरीके से, एक डायरेक्ट सोर्सेज, उसके अलावा जो है इनडायरेक्ट सोर्सेज। अगर डायरेक्ट सोर्सेज की बात करें तो इनके अंदर आता है माइनिंग, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स, वल्केनिक इरप्शंस, ये सब जो है डायरेक्ट सोर्सेज के अंदर आते हैं। बात करते हैं माइनिंग की। माइनिंग सबसे सिंपल डायरेक्ट सोर्स है। जब हम डीप माइंस बनाते हैं तो वहाँ से रॉक और मिनरल डायरेक्टली सरफेस पर आते हैं। साउथ अफ्रीका की गोल्ड माइंस लगभग 3 से 4 किलोमीटर गहरी है। इन मिनरल्स और रॉक्स को स्टडी करके साइंटिस्ट ने आउटर क्रस्ट की कंपोजिशन समझी है। ये जानकारी लिमिटेड है लेकिन बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि ये सीधे अर्थ के अंदर से आती है। अगर बात करें ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स की, माइनिंग के अलावा ड्रिलिंग एक और डायरेक्ट तरीका है। डीप सी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोग्राम ने ओशन क्रस्ट को स्टडी किया है। ओशनिक क्रस्ट जो थिन होती है, इसलिए वहां से डीप सैंपल्स निकालना आसान रहा है। सबसे एम्बिटियस प्रोजेक्ट था रशिया का कोला सुपर डीप बोर होल। ये लगभग 12 किलोमीटर तक पहुंचा था अंदर, जो आज तक मैन मेड सबसे गहरा होल है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, अर्थ का जो रेडियस है वो है 6371 किलोमीटर, यानी ये डेप्थ जो है सिर्फ क्रस्ट की ऊपरी परत तक ही सीमित रही है। अगर बात करें वोल्केनिक इरप्शंस की, वोल्केनोज भी हमें अंदरूनी क्लूज देते हैं। जब मैग्मा इरप्ट होकर लावा बनता है तो वो डीप इंटीरियर से आता है, उसमें गैसेस और मिनरल्स भी होते हैं। इन वोल्केनिक रॉक्स और गैसेस को स्टडी करके साइंटिस्ट को मेंटल और कोर की कंपोजिशन के बारे में डायरेक्ट हिंट्स मिलते हैं। हालांकि लिमिटेशन ये है कि हमें एग्जैक्ट डेप्थ का पता नहीं चलता, लेकिन ये फिर भी एक नेचुरल विंडो है अर्थ के इंटीरियर तक पहुंचने का। दोस्तों अब बात करते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज की। ये सबसे पावरफुल तरीके हैं डीप लेयर्स को समझने के। सबसे पहले बात करते हैं डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर्स की। साइंटिस्ट को अर्थ का टोटल साइज और मास पता है। जब उन्होंने सरफेस रॉक की डेंसिटी कंपेयर की तो पाया कि अर्थ की एवरेज डेंसिटी उससे कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है कि अंदर हाई डेंसिटी मेटल जैसे कि आयरन और निकल मौजूद हैं। जियोथर्मल ग्रेडियंट से साइंटिस्ट ने टेम्परेचर वेरिएशन को समझा। साइंटिस्टों ने पाया कि सरफेस के ऊपर हर 32 मीटर डेप्थ पर टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री से बढ़ जाता है। डीप मेंटल और कोर के अंदर भी टेम्परेचर जो है 1000 ऑफ डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है। प्रेशर भी जो है डेप्थ के साथ इंक्रीज होता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि रॉक वहां पे सॉलिड बने रहते हैं भले ही टेम्परेचर बहुत हाई हो। और इनडायरेक्ट सोर्सेज के अंदर सबसे मेन एविडेंस है सिस्मिक वेव्स। सबसे भरोसेमंद एविडेंस इसको माना जाता है। अर्थक्वेक के समय पी वेव्स और एस वेव जनरेट होती हैं। पी वेव जो है सॉलिड और लिक्विड दोनों से गुजर सकती हैं। एस वेव सिर्फ सॉलिड से गुजरती हैं, लिक्विड से वो नहीं गुजर सकती। जब साइंटिस्ट ने अर्थक्वेक स्टडी किए तो कुछ रीजन्स में पाया कि एस वेव्स कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाती हैं। इन्हें कहते हैं शैडो जोन्स। इससे प्रूफ मिला कि आउटर कोर जो है वो लिक्विड है। इसी तरह पी वेव्स की स्पीड डेप्थ पर अचानक बदल जाती है। इन्हीं चेंजेस की वजह से साइंटिस्ट ने जो काफी बाउंड्रीज डिस्कवर की, जैसे कि मोर डिस्कंटिन्यूटी। ये बाउंड्री मिलती है क्रस्ट और मेंटल के बीच में। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी ये मिलती है मेटल और आउटर कोर के बीच में। उसके अलावा जो लेमन डिस्कंटिन्यूटी है वो मिलती है आउटर और इनर कोर के बीच में। यानी कि सिस्मिक वेव जो है अर्थ का अंदरूनी एक्सरे के रूप में काम करती हैं। अब बात करते हैं ग्रेविटी और मैग्नेटिज्म की। अर्थ के अलग अलग जगह ग्रेविटी मेजरमेंट भी वेरी करते हैं। जहां हाई डेंसिटी रॉक है वहां ग्रेविटी ज्यादा होती है। इससे हमें डेंस मटेरियल डिपॉजिट का आइडिया मिलता है। अर्थ का स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मोल्टन आयरन और निकल की वजह से है,
जो आउटर कोर में सर्कुलेट करते हैं। सरफेस रॉक्स की मैग्नेटिज्म स्टडी करके साइंटिस्ट ने कोर के बारे में इनडायरेक्ट एविडेंस इकट्ठे किए हैं। उसके अलावा मीटियोर्स भी जो है इनडायरेक्ट एविडेंस का सोर्स है। ये वही मटेरियल है जो सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के समय बने थे। इनकी कंपोजिशन अर्थ जैसी है। कई मीटियोर्स में आयरन और निकल हाई क्वांटिटी में मिलता है, जो सपोर्ट करता है कि अर्थ का कोर मेटेलिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। दोस्तों, अर्थ की स्ट्रक्चर को साइंटिस्ट दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इस क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं लिथोस्फीयर, एस्थिनोस्फीयर, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, उसके अलावा आउटर कोर और इनर कोर। और दूसरा जो तरीका है वो केमिकल कंपोजिशन के आधार पर। इसमें अर्थ को 3 मेजर लेयर्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि क्रस्ट, मेंटल और कोर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि स्टार्टिंग से ये लेयर्स ऐसी नहीं थी, ये धीरे धीरे बनी है। अर्थ का जो जन्म है 4.5 बिलियन ईयर अगो हुआ था। उस समय अर्थ थी एक यूनिफॉर्म बॉल ऑफ हॉट रॉक्स, जिसको गैसेस और डस्ट ने मिलकर बनाया था। समय के साथ साथ अर्थ और ज्यादा गर्म होने लगी और इसके दो मुख्य कारण थे। पहला था अनस्टेबल एलिमेंट का रेडियोएक्टिव डिके और दूसरा था प्लेनेटरी कोलिजन और साथ साथ फॉर्मेशन से बचा हुआ हीट। लगभग 500 मिलियन ईयर्स के बाद अर्थ का टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि आयरन मेल्ट होने लगा। इस स्टेज को कहते हैं आयरन कैटास्ट्रोफ। जैसे ही आयरन और अन्य जो हैवी मेटल्स थे वो मेल्ट हुए, ग्रेविटी ने उन्हें नीचे खींचना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे सिंक होकर सेंटर तक पहुंच गए और इसी समय लाइटर एलिमेंट जैसे सिलिकेट्स, गैसेस और वाटर, ये सब जो है ऊपर की तरफ राइज किए। इस प्रोसेस को कहते हैं प्लेनेटरी डिफरेंशिएशन, जिसकी वजह से हैवी मेटल्स मिलकर बने अर्थ का कोर और कोर के ऊपर जमा हुआ मोल्टन मटेरियल जो सॉलिडिफाई होकर मेटल बना। और जो सबसे हल्के एलिमेंट्स थे वो सरफेस के ऊपर रह गए, जिन्होंने अर्ली क्रस्ट बनाया। ये क्रस्ट काफी थिन, ब्रिटल और अनस्टेबल थी, लेकिन इसी ने फ्यूचर कॉन्टिनेंट्स और ओशन की जो है फाउंडेशन रखी। उसके बाद स्टीम और लावा के साथ जो गैसेस हैं वो बाहर आने लगी और मिलियंस ऑफ ईयर के बाद वाटर जो है ओशन के अंदर जमा होने लगा और गैसेस ने मिलकर अर्थ का अर्ली एटमॉस्फेयर बनाया। यानी कि जो आज की लेयर्ड अर्थ है, जिसके अंदर क्रस्ट, मेंटल और कोर हैं, वो धीरे धीरे बने थे और जो प्रोसेस थे उनको बनाने वाले वो थे आयरन कैटास्ट्रोफ और आउटगैसिंग। इनकी वजह से जो अर्थ प्रेजेंट फॉर्म में है वो बनी थी। दोस्तों, अब देखते हैं अर्थ की इंटीरियर लेयर्स के प्रेजेंट कंडीशन। ये कंडीशन डिपेंड करती है टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी के ऊपर। अगर बात करें टेम्परेचर की, तो दोस्तों डीप माइंस और वेल्स के ऑब्जर्वेशन बताते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है। इसका प्रूफ हमें लावा इरप्शन से भी मिलता है, लेकिन ये राइज यूनिफॉर्म नहीं होता। अपर क्रस्ट के पहले 100 किलोमीटर में टेम्परेचर जो है 15 डिग्री से 30 डिग्री पर किलोमीटर तक बढ़ता है। इसे कहते हैं जियोथर्मल ग्रेडियंट। मिडिल मेंटल के अंदर ये जो राइज है स्लो हो जाता है। उसके बाद मेंटल का जो बेस है वहां पे जाके ये शार्पली इंक्रीज हो जाता है और कोर के अंदर टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये एक्सट्रीम हीट आती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की डिके की वजह से, जैसे कि यूरेनियम और थोरियम। अगर बात करें प्रेशर की, टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी डेप्थ के साथ इंक्रीज करता है। रीजन इसका काफी सिंपल है। डीपर की जो लेयर्स है उनको ऊपर की सारी रॉक्स का भार उठाना पड़ता है। सरफेस के ऊपर जो प्रेशर है वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर जैसा है, लेकिन आप जैसे ही सेंटर पर पहुंचोगे तो ये प्रेशर 3 से 4 मिलियन टाइम ज्यादा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं डेंसिटी की। अर्थ की जो एवरेज डेंसिटी है वो है 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, लेकिन सरफेस रॉक्स की जो डेंसिटी है वो है सिर्फ 2.7 से लेकर 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है कि अंदर हैवी मटेरियल्स मौजूद हैं। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है डेंसिटी भी बढ़ती जाती है। इसका रीजन सिंपल है, हाई प्रेशर और हैवी मेटल्स की प्रेजेंस की वजह से। क्रस्ट जो हो लीस्ट डेंस है, मेंटल उससे ज्यादा डेंस है और सबसे डेंस है कोर, जो मेनली आयरन और निकल से बनी है। तो दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर केवल इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कोर, मेंटल, क्रस्ट को काफी डिटेल के अंदर। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नई लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।